बता दो बालवीर, ये कौन सा यंत्र बनाया है तुमने और हम काललोक में क्या कर रहे हैं? धरती लोक पर कचरा साफ करने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है वैक्यूम क्लीनर। उसी यंत्र की मदद से हम काल लोक का कचरा भी साफ करेंगे। लेकिन बालवीर, ये यंत्र काम कैसे करेगा और तुम्हारी योजना क्या है? वैक्यूम क्लीनर के 2 सिरे होते हैं। एक सिरा मैंने काल लोक में लगाया है और दूसरा सिरा जमीन के मार्ग से उस टापू पर छोड़ दिया है जो डूबता ही जा रहा है। अब जैसे ही तिम्नासा, भैमार और रे वैक्यूम क्लीनर के एक सिरे पर आएंगे तो इस वैक्यूम क्लीनर की शक्ति से खींचकर सीधा उस डूबते हुए टापू पर पहुंच जाएंगे। पर बालवीर, तिम्नासा और उसके चमचे तो अपनी जादुई शक्ति से एक पल में टापू से बाहर निकल जाएंगे। निकल सकते हैं लेकिन निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो लोग वहां पहुंचेंगे तब आप सब परियां माँ की मदद से वहां पर पद्म कवच लगा देंगी। ये पद्मा कवच तो वही कवच है जिसके अंदर जादुई शक्तियां काम नहीं करती हैं। हाँ, और यही तो हम चाहते हैं कि तिम्नासा, भैमार और रे उस डूबते हुए टापू पर फंस जाए और उस टापू के डूबते ही हमेशा हमें अलविदा कहकर चले जाए। पर रे तो शिंकाई का निवासी है, तो क्या वो पानी के जीवों को अपने वश में नहीं कर पाएगा? नहीं, पद्म कवच के होते हुए रे अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसीलिए वो किसी भी समुद्री जीव को अपने वश में नहीं कर पाएगा। पद्म कवच के बाहर से अंदर तो कोई जा सकता है, लेकिन अंदर से बाहर कोई नहीं आ सकता। इन लोगों की इतनी हिम्मत के काल लोक की जमीन पर आकर हमें पिंजरे में डालेंगे। देख क्या रही हो तिम्नासा? हमला करते हैं बालवीर पे और खत्म करते हैं इस यंत्र को और इस बालवीर को भी। भैमार, ये जो तुम इतना जोश दिखाते हो ना, इसलिए तुम हमेशा हार के आते हो। क्या है ना, तुम्हारा काम है करना जो मैं तुम्हें कहती हूँ। सोचने का काम मेरा है। अब जो पिंजरा बालवीर हमारे लिए तैयार कर रहा है, अफसोस के उस पिंजरे में अब वो खुद और वो विवान दोनों आकर फंस जाएंगे। राइट क्वीन तिम्नासा? बिल्कुल सही। अरे क्या राइट, क्या बिल्कुल सही। अरे वो बालवीर है, बालवीर। आप लोगों को क्या लगता वो यहाँ पे आएगा, इस लाल गड्ढे के सामने खड़ा हो जाएगा और बोलेगा चलो 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 पिंजरे में कूद जाते हैं? तौबा तौबा, तौबा तौबा जी, हम उन्हें यहाँ तक लाने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल करेंगे। हाँ? क्या भैरानी आप भी। बालवीर ने इतना बड़ा वैक्यूम क्लीनर बनाया है और आप उसे ये मामूली चूड़ियां पहनाना चाहती है? क्या घटिया योजना बनाई आपने भैरानी आप। भैमार! इसमें तो सिर्फ 200 रुपए होंगे, इसमें 400 होंगे, इसमें 300 होंगे, इसमें तो सिर्फ 40-50 रुपए होंगे। वो क्या है ना, बाकी के पैसों से मैंने बुक्स खरीद ली। ठीक है, मैं तुम पिद्दियों से एक साथ पंजा लड़ाने के लिए रेडी हूँ, पर अगर तुम पिद्दी हार गए तो तुम्हारे सारे गुल्लक मेरे हो जाएंगे। पर अगर आप हार
हार गए मोंटू भैया तो? मोंटू द ग्रेटेस्ट कभी हारता नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप हार गए मोंटू भैया तो फिर आपको और चिंटी चिंटी को हम सब बच्चों के लिए 1 साल के लिए आइसक्रीम और बर्गर खिलाना होगा। डील। डील डील आरोही, क्या किया है तुमने? मोंटू भैया से बेट लगा ली? देखा नहीं क्या? मोंटू भैया कितने हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े बड़े ट्रैक्टर जैसे, और हम कहाँ छोटे छोटे फूल। हम उन्हें कैसे हराएंगे? तो ये रिंकू, तुम इतनी बुक्स पढ़ते हो लेकिन फिर भी इतना कैलकुलेट नहीं कर पाए। हम 8-10 बच्चों के फोर्स के सामने मोंटू भैया का ट्रैक्टर भी नहीं टिक पाएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर आप हार गए तो इतने सारे बच्चों को बर्गर और आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, हमारे पूरे साल की पॉकेट मनी खत्म हो जाएगी। चिंटू, मेरा साइज देख और उन पिद्दियों का साइज देख, कुचल दूंगा सबको। अब मुझे क्यों मारा? इन्हें नहीं मार सकती ना, वो बड़े हैं। मोंटू भैया, आप तो सिर्फ दिखने में हैवी लगते हो, पोटैटो चिप्स के पैकेट की तरह, लेकिन आपके अंदर से हवा भरी भी है, हवा। अब आपने मुझे क्यों मारा? उसे तो नहीं मार सकता ना, छोटी है वो। देख चिंटी, मेरे में सिर्फ हवा नहीं भरी है, मेरे में ढेर सारा दिमाग भी है। ये देख, आपका दिमाग पाउडर में कैसे बन गया मोंटू भैया? ये दिमाग का पाउडर नहीं है, ये कैरम का पाउडर है। लेकिन मोंटू भैया, शर्त तो पंजा लड़ाने की ना, कैरम क्यों खेलोगे? देख चिंटू, जब मैं इन पिद्दियों के साथ पंजा लड़ाने जाऊंगा ना, तब तू ये कैरम का चिकना पाउडर उनके एल्बो के नीचे डाल देगा, और फिर उनका हाथ फिसलेगा और हमारी पॉकेट बनी फिसलने से बच जाएगी। करेक्ट। अब आगे हमें क्या करना है क्विंटन नासा? अब तुम दोनों किसी भी तरह से उन दोनों बालवीरों से हाथ मिलाना होगा। जैसे ही तुम दोनों उन दोनों से हाथ मिलाओगे, वैसे ही उन दोनों का शरीर तुम दोनों के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद हम दोनों बालवीरों को लाके इस लाल घेरे में डाल देंगे, वो गड्ढा जो बालवीर ने हमारे लिए खोदा था। हाँ भैराजा, वो सब ठीक है, लेकिन बालवीर पलक झपकते ही उस टापू से भाग गया तो? तौबा तौबा, कभी तो अपनी इस काली जबान से शुभ शुभ बोल लिया करो। नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि पद्म कवच सिर्फ वीरलोक वालों के पास है? जैसे ही वो दोनों बेवकूफ उस टापू के ऊपर आएंगे, वैसे ही मैं उस टापू के बाहर काल लोक का बुरा पद्म कवच लगा दूंगी, और उसके बाद उनकी जादुई शक्तियां वहां काम नहीं कर पाएंगी, और वो लोग अपनी ही कब्र में दफन हो जाएंगे। फैंटास्टिक। So are you ready, मोंटू भैया? रेडी? मैं जब पैदा हुआ था ना, तभी मैंने डॉक्टर को उठा के पटक दिया था, और आज वैसे ही तुम सबको उठा के पटकने वाला हूँ। ऐसा पटकूंगा कि तुम सबकी कलाइयों पे प्लास्टर लग जाएगा। देखते हैं कि किसकी कलाई टूटेगी और किसका घमंड। So are you ready? 1, 2, 3. Start. मोंटू भैया, 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 मोंटू भैया। मोंटू भैया, मोंटू भैया।
पिगी बैंक हमें दे दो। ऐसे कैसे? मोंटू भैया ने चीटिंग की है। ए रिंकू, क्या कुछ भी बकवास कर रहा है? देखा नहीं तूने? मेरा एक हाथ टेबल पे था और एक हाथ पीठ के पीछे। तो कैसी चीटिंग की मैंने? कुछ भी मत बोला। देखा नहीं तूने? हाँ, चीरी दो। अगर चीटिंग नहीं की तो मुझे हरा के दिखा। हरा दिया तो? हाँ? पूरे साल का डबल डेकर बर्गर विद एक्स्ट्रा चीज लगा के हम तुम्हें और चिंटू चिंटी को खिलाएंगे। बोलो तैयार हो? अरे नेकी और पूछ आजा जल्दी चल। तुम्हारा और विवान का मैच होगा, लेकिन यहाँ नहीं। हाँ? किसी डिफरेंट जगह और डिफरेंट टेबल पर। मोंटू भैया, मैं तो बोलता हूँ यहाँ बैठ रहने दो। जो जीते हो वो भी हार जाओगे। क्या हुआ? डर गए क्या? अगर डर गए हो तो मेरी पलटन के साथ की पिछली वाली बेट ऑफ कर दो। हाँ, और इन्हें इनकी गुल्लक वापस कर दो। सोचना यह है कि इन दोनों बालवीरों के सामने ऐसा कौन सा चारा डाला जाए जिससे ये खुद ब खुद पूंछ हिलाते हुए हमारे सामने आ जाए। इट्स सिंपल भैमार। दोनों बालवीरों का सिर्फ एक ही वीक लिंक है और वो है बच्चे। हाँ, अगर उनका ये बटन प्रेस कर दिया जाए तो वो खुद ब खुद हमसे हाथ मिलाने आ जाएंगे। और जैसे ही वो हमसे हाथ मिलाएंगे, तिमनासा का दिया हुआ ये यंत्र सक्रिय हो जाएगा। मोंटू भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अपनी एबिलिटी से ज्यादा बड़ी ना शर्त मत रखवाया करो। हाँ? सुना नहीं है क्या आपने कि लकड़ी की गन से एक बार जीत सकते, बार बार नहीं। लकड़ी की गन? हमने लकड़ी की गन कब चलाई? मुझे क्यों मारा? उन्हें तो नहीं मार सकती ना, समझाओ उन्हें। चिंटी के कहने का मतलब ये है मोंटू भैया कि आप कैरम पाउडर से एक बार तो जीत गए, लेकिन दोबारा नहीं जीत पाओगे। इस बार हमें कैरम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देखो, वो अकेला पिद्दी विवन वर्सेस मोंटू, मोंटू द ग्रेटेस्ट। उस पिद्दी को ना ऐसे ऐसे हरा दूंगा पंजे के मैच में। वैसे पॉइंट तो है मोंटू भैया। चलो फिर विवान घर आके आते हैं। चल चिंटी, थोड़ा रेडी होके आना। मिल गया चांस विवान से हैंडशेक करने का। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, विवान, मुझसे लड़कर कोई वादा नहीं होगा, क्योंकि काम है और काम मोंटू भैया का शेप वो सही। अरे मैं तो सिर्फ वार्म अप कर रहा हूँ। मोंटू, मोंटू, सेम सेम। इतना स्ट्रेस तुम्हारे ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए गो टू स्लीप। अब मैं विवान से आर्म रेसलिंग के बहाने उसके बॉडी में मर्ज हो जाऊंगा। बहुत खूब रहे। तुम जाके छोटे बालवीर को संभालो और मैं बड़े बालवीर के कुछ तुक्ते तार छेड़ के आता हूँ। बचाओ बालवीर! बालवीर! बचाओ! बचाओ बालवीर! जितनी जल्दी चींटी शक्कर के पास नहीं पहुंच पाती है, उससे भी जल्दी ये मुसीबत में फंसे बच्चों की मदद करने पहुंच जाता है। बेटा, तुम यहाँ पर कैसे फंस गए? बचाओ बालवीर! चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लाओ, मुझे अपना हाथ दो। तुम हाथ नहीं अपनी मौत मांग रहे हो, तो तुम्हें इस बात की खबर तक नहीं है। आ जाओ।
बेटा तुम ठीक हो ना? भैमार? तुम्हारी आंखों में सदमा देखकर मुझे बहुत मजा आता है बालवीर।